बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है काम देखने वालों के? सब अपने घरों में खुश रहें, आबाद रहें, आमीन सुम आमीन। आज हम बनाने जा रहे हैं कोई मीठी डिश, क्योंकि गोश्त और कीमा बहुत हो चुका था और आज भी मैं कीमे की रेसिपी ही लेकर आने लगी थी। फिर लोगों ने मुझे कमेंट करना था आप कीमे के पीछे ही पड़ गई हैं तो पीछे पड़ूंगी इसके बाद फिर तो फिलहाल हम मीठे की जो है वो वैरायटी लेकर आए हैं और ये बहुत इजी है। इतनी इजी कि आंखें चपके और बस तैयार। इतनी इजी है क्योंकि खोया मैंने बनाना सिखा चुकी हूँ। खोया बनाने का बस वो टाइम जो है वो आपका होगा थोड़ा सा ज्यादा। जब बन गया तो फिर तो कोई काम ही नहीं है। मुश्किल देख लीजिएगा, मैं बनाऊंगी ना आप कहेंगे वाह इतनी आसान रेसिपी, इतनी जबरदस्त। अच्छा, ये मीठे जो लोग पसंद करते हैं उनके लिए है ये मीठी डिश, और जो अपना वेट जो है वो कम करना चाहते हैं वो मत खाएं, और कभी चख लें तो कोई मसला नहीं है। और मेरे जो भांजे हैं उनको बहुत पसंद है मीठी चीजें, तो ये उनके नाम भी, और बहुत से वो लोग जिनको मीठा पसंद है ये उनके नाम भी। तो सुभान आप खुश हो जाएं, आपके लिए रेसिपी बन रही है। अच्छा, ये है कि 1 किलो मैंने खोया लिया है, खोया, ठीक है। हाफ टी स्पून मैंने इलायची पाउडर लिया है, और जो है 1 पाव मैंने चीनी ली है, लेकिन पिसी हुई। अगर पिसी हुई चीनी आपको नहीं मिलती तो आप घर में ग्राइंड करके पीस लीजिएगा, उसको छान लीजिएगा। और ये अगर कप के हिसाब से देखें तो आप लोगों को बहुत मुश्किल हो जाती है ना कि आप कप में बताया करें, तो 1 कप पूरा फुल और 1 कप पूरा फुल से थोड़ा सा कम, यानी कि 2 कप से थोड़ा सा कम है, ये फुल 2 कप नहीं है। तो 2 मैंने ग्रीन जेली ली है और 2 मैंने रेड जेली ली है। 2 क्यों ली है मैं आपको बता दूं कि इस पैकेट में आपने अगर जिन लोगों ने पैकेट बनाया होगा जेली का तो उनको पता होगा कि इसके ऊपर जो लिखा होता है कि 2 कप पानी में ये जेली तैयार होती है, लेकिन हमने 1 कप पानी डालना है, यानी कि 1 कप इस हिसाब से कि इसमें 2 कप लिखा होता है और 1 कप इस हिसाब से, यानी कि हमने जो 4 कप है ना उसको 2 कप करना है, ठीक है। इसलिए मैंने 2 पैकेट लिए हैं। अगर आप इसको हाफ करना चाहें रेसिपी को तो हाफ भी कर सकते हैं। आधा किलो खोया ले लें, 1/4 टीस्पून जो आपने इलायची पाउडर लेना है, 125 ग्राम जो है वो आपने पिसी हुई चीनी लेनी है, और 1 पैकेट ग्रीन और रेड का जेली का ले लें, हाफ भी कर सकते हैं। तो ठीक है, ये 2 कप पानी और 2 कप पानी में ग्रीन जेली बनेगी। तो फिर शुरू करते हैं। 1 कप मैंने शामिल कर दिया है और 1 कप ये रहा। ये 2 कप पानी हम उबाल के इसकी रेड जेली बनाएंगे, फिर 2 कप पानी उबाल के ग्रीन जेली बनाएंगे। पानी बॉईल हो गया है, अब हमने इसको उठा लेना है पानी को। और ये जो है ना ये मोल्ड है, इसमें हमने जो है ना जेली सजानी है। पहले इसको हटा देते हैं। और ये जो 2 पैकेट्स हैं इसको मैंने एक बर्तन में शामिल कर लिया। घोलें अच्छी तरह इसको। अभी गर्म है तो अभी थोड़ा इसको थोड़ा सा मैं नॉर्मल हो जाए तो मैं मोल्ड में डालती हूँ। आपके पास अगर मोल्ड नहीं है तो कोई मसला नहीं, किसी भी ट्रे में, जैसे आप जो ट्रे होती है जिसमें आपने खाना वगैरह सर्व करते हैं उसमें ले लीजिएगा, शीशे की ले लीजिएगा। तो वहाँ पे आपने क्या करना है, पहली लेयर इसकी लगा के ना तो आपने रख देना। जैसे मैं अभी ये इसको मोल्ड में रखने लगी हूँ, ठीक है। जैसे ही नॉर्मल हो जाए ना चम्मच चला चला के तो इसको मोल्ड में डाल दें। इसमें बस अब इसको थोड़ा जमने के लिए रख दें, फ्रिज में रख दें या इधर ही बाहर ही रहने दें। तो खोए की तरफ चलते हैं। इसमें खोया शामिल किया इसमें कढ़ाई में और इसको मेल्ट करना है। स्लो फ्लेम पर हमने ना खोए को मेल्ट करना है। और मिठाई का नाम तो मैंने बताया ही नहीं आपको। अक्सर आपने देखा होगा कि ये अभी कंप्लीट होगी तो आपको समझ आएगा मिठाई की शक्ल देखकर कि हाँ ये मिठाई की दुकान पे ये मिठाई हमने देखी हुई है। इसका नाम है जेली बर्फी। तो जेली बर्फी हम आज बना रहे हैं। और सुबह ना अगर तू कार बनाएगा ना अपने वास्ते, छोटे भरा भी जरूर दें, कला ना खा जाए फरहान ते उन्होंने बड़ा शौक है सुबह ना मिठी चीज़ां खाने का। ते सुबह बस मेरे हाथ दियां चीज़ां बस मिल जान। चल फिर मैं ना पहले मेल्ट कर लेना चंगी तरह। अच्छा, जैसे ही मेल्ट हो जाए इसमें इलायची पाउडर शामिल कर दें और इसको चूल्हे से उतार लें। अच्छा, चूल्हा बंद किए हुए 5 मिनट हो गए हैं। अब चीनी शामिल करनी, मैंने कहा था ना इलायची पाउडर शामिल कर दें। अब चीनी शामिल करनी है तकरीबन 5 मिनट के बाद। अब इसको मिक्स करना है। जैसे ही चीनी मिक्स कर ली हमने, मैंने आपको बोला ना 5 मिनट के बाद चीनी शामिल कीजिएगा वरना फिर ज़्यादा ही इसमें पतला हो जाएगा खोया। अब हमने इसी जेली पर खोए की एक लेयर डालनी है
इक्वल सी डालनी है। अभी मैं करूँगी स्पैचुला से इक्वल। इसको 15 मिनट के लिए ना फ्रीज़र में रख के आती हूँ, फिर मैं मिलती हूँ। फ्रीज़र से मैंने निकाल लिया है वो मोल्ड को, और अब जो है ये 2 कप पानी फिर मैंने लिया है। फिर मैं आपको बता दूं कि जिस क्वांटिटी में मैंने बताया उसी क्वांटिटी को आपने फॉलो करना है। तो 2 कप पानी है, इसको बंद कर दे चूल्हे को, और जेली जो है वो 2 पैकेट इसमें शामिल करके ग्रीन वाली जेली बना लें। एक ये पैकेट और एक ये पैकेट, ठीक है। इसको थोड़ा सा मिक्स करते हैं। ये देखें 2-4 मिनट मैंने इसको थोड़ा नॉर्मल किया है, बिल्कुल गरम गरम नहीं शामिल कीजिएगा। बिस्मिल्लाह। देखें अब ये हमने फिर फ्रीज़र में रख देना है। तकरीबन 1 से 1.5 घंटे के लिए हमने फ्रीज़र में रखना है। लेकिन अभी थोड़ा नॉर्मल हो जाइए, एकदम से धुएं में नहीं रखिएगा। तो 1.5 घंटे के बाद मैं आकर आपको मिलती हूँ। देखिए अब हम फ्रीज़र से निकाल कर लेकर आ गए हैं। अब मोल्ड में से इसको निकालते हैं। पहले इसको किनारों से थोड़ा सा हटा लें। इसको मैं काट के भी बताती हूँ आपको। देखिए मिठाई तैयार हो गई है। आपने ज़रूर बनाना है। जितनी कटिंग करके इस प्लेट में आनी थी मैंने उतनी कटिंग करके बता दी है आपको। बाकी की जो है वो मैं बाद में कटिंग कर लूँगी। ये देखें बहुत आसान है बनानी, आप भी बनाइएगा। उनमें पंजाबी सा मैं लिया सी 1 किलो खोया लिया सी, उनमें मेल्ट करना शुरू कर दिता। तो उस तो पहले खैर मैं जेली बना ली सी। 2 कप पानी दे विच 2 पैकेट पाए सन। 1 पैकेट नहीं सी पाया, 2 पैकेट पाए सन। पतली नहीं बनानी जेली, गाढ़ी बनानी है। तो उस तो बाद ना फिर मैं उन्होंने जेली ना किसी मोल्ड च पाता सी। जरूरी नहीं मोल्ड होए, कोई भी तुसी प्लेट ले लो, कोई भी ऐसा ऊंचाई वाला बर्तन ले लो जिहदे तुसी जेली पा लेने। उस तो बाद मैं खोया मेल्ट किया सी, इलायची पाउडर पा के, चीनी पा के, उहदे उत्ते ओहदी एक लेयर पाती, फिर उत्ते ग्रीन जेली पाती है। उस तो बाद मैं फ्रीजर च रखिया ताकि जो ना सैट हो जाए। सैट होया तो कटिंग करके ते मिठाई तैयार हो गई। हुण तुसी खाओ, चाह दे नाल बनाओ ते खाओ ते अपने मेहमानों दे अगे रखो। या है सुभान दा नाम, ओ उज़मा कह रही सुभान दा नाम दोबारा ले लो। हुण सुभान नूं मिठिया चीज़ां दा शौक है तो फिर की किया जाए। सुभान आके खा लै। तो मैनूं अपनी दुआ ज़रूर याद रखना कि अल्लाह हाफिज़।